लकुल मोमिनात व जुमला शुहदाए मिल्लत जाफरिया के लिए अल-फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ गो हूँ मूसा नकवी साहब के लिए, मूसा नकवी साहब के लिए और खिज़र रिज़वी साहब और आसिम भाई के लिए और आप तमाम मोमिन व मोमिनात के लिए कि जिन्होंने इस मजलिस अज़ा में शिरकत फरमाई। जितने ज़ाकिरीन ने पढ़ा, जितने अज़ादारों ने शिरकत की, मौला सबका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और आफाक मजालिस और तमाम दीगर अहबाब जितने अज़ादारी की तरवीज में कोशा हैं, मौला सब की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सलावत पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। चूँकि ये कि माँ के साले सवाब की मजलिस है और इस साले सवाब में ज़िक्र है तो मोहम्मद व आले मोहम्मद का है और ये माँ की परवरिश का ही नतीजा है कि उनकी औलाद ने आज उनके इसाले सवाब की जो मजलिस की है, ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से मंसूब है। तो 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ माँ के इसाले सवाब के लिए। माँ की आगोश में वो जाम पिया है मैंने। बेदार है माशाल्लाह पीछे वाले। माँ की आगोश में वो जाम पिया है मैंने। माँ की आगोश में वो जाम पिया है मैंने। लब हिलाए तो अली नाम लिया है मैंने। और मिली क़ुव्वते जुम्बिश जो मेरे हाथों को, और मिली क़ुव्वते जुम्बिश जो मेरे हाथों को। गोद में मातम शबीर किया है मैंने। लब हिलाए तो अली नाम लिया है मैंने। एक जाग तो सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले। एक कलाम है जनाब सैयदा की शान में, मैं चाहता हूं कि मैं भी पढ़ूं और आप भी मिलकर पढ़ें। तैयार हैं? बेदार हैं पीछे वाले सारे। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। जनाब सैयदा हाथों को उठाकर आपके लिए दुआ करती है। जनाब सैयदा के जिक्र में बोलिएगा जरूर और मुझे दुआ जरूर दीजिएगा। तू बड़ी सखी है फातिमा, हाथ किसी के मोहताज ना हो। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मोहसिन अली है मोहसिन अली है फातिमा।
तू बड़ी सखी है फातिमा, हाँ तू बड़ी सखी है फातिमा। मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, हाँ मुस्तफा को मांगना पड़ा। अरे तब कहीं मिली माशाअल्लाह यार, क्या बात है, क्या म्यारे समात है। जरा मिलकर पढ़िए। तू बड़ी सखी है फातिमा, हाँ तू बड़ी सखी है फातिमा। इख्तियारे कुन के बावजूद, इख्तियारे कुन के बावजूद, इख्तियारे कुन के बावजूद चक्की पीसती है फातिमा। चक्की पीसती है फातिमा, हाँ तू बड़ी सखी है फातिमा, हाँ तू बड़ी सखी है फातिमा। अब रोटी रोटी तेरे हाथ की पकी, रोटी तेरे हाथ की पकी, हाँ रोटी तेरे हाथ की पकी। अर्श तक गई, अर्श तक गई है फातिमा, हाँ तू बड़ी सखी है फातिमा, हाँ तू बड़ी सखी है फातिमा। लाड में एक माँ के साले सबाब की मजलिस, हुसैन की माँ का कलाम और हुसैन की माँ के लिए उसकी माँ क्या कहती है। लाड में खदीजा कहती थी, लाड में खदीजा कहती थी, हाँ लाड में खदीजा कहती थी। रब की लाडली है फातिमा। बोलो माशाअल्लाह, रब की लाडली है फातिमा, हाँ तू बड़ी सखी है फातिमा, हाँ तू बड़ी सखी है फातिमा। मेरी शहजादी की कब्र असल कहाँ है, ये एक राज है। या तो अल्लाह को पता है, या रसूल को पता है, या आले रसूल को पता है, मौला अली को पता है। इसी तरह मेरी शहजादी का असल नाम भी अल्लाह ने पर्दे में रखा है। असल नाम या अल्लाह जानता है या मासूमीन जानते हैं। फातिमा, राजिया, मर्जिया, जहरा, सिद्दीका, ताहिरा, ये सब मेरी शहजादी के अलकाबात हैं, जिसमें से एक लक़ब है बतूल। बतूल के लफ्जी माने होते हैं पाक। मेरी शहजादी पाकीज़गी की इंतहा से भी बालातर है। अब मैं बड़ी एहतियात के साथ शेर पेश कर रहा हूँ। मीर सज्जाद साहब ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा कि 15 रमजान है, इमाम हसन की आमद है। आए हैं हसन बवक्त असर पढ़ रही है फातिमा। जिंदगियां हो, सलामत रहे। असर पढ़ रही है फातिमा, तो बड़ी सखी है फातिमा। क्या हुआ? ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा
सजदा कर रही माशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के सारे जवाब दीजिएगा। हरी सजदा कर रही है फातिमा, क्या बात है, माशाअल्लाह। सजदा कर रही है फातिमा। अब शेर मुलाहिजा हो, जो लोग जन्नत की ख्वाहिश रखते हैं और दिल में बुग़्ज़े फातिमा हो, दिल में बुग़्ज़े हुसैन हो, दिल में बुग़्ज़े अली हो और वो जन्नत की ख्वाहिश करें, तो उनके लिए पैगाम है, जाओगे जिना में कैसे तुम, जाओगे जिना में कैसे तुम, जाओगे जिना में कैसे तुम, दर पे ही खड़ी है फातिमा। क्या बात है आपकी, सदा सलामत रहे माशाअल्लाह। आइए मौला अली का जिक्र करें। रजब का महीना भी है, अली का जिक्र तो मोमिन की कब्र में भी होता है, क्योंकि अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। चले अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे, है नहीं? और जी 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 अच्छा, कैमरा बंद कर ले, चलें एहतियात करें आप लोग। चले ये जो कैमरे से वीडियो बनाते हैं यकीनन अपनी यादगारी के लिए बनाते हैं, बस इतना एहतियात क्या करें कि मजलिस के जो उसका हुस्न है या मजलिस का जो तकद्दुस है वो पामाल ना हो। बाकी आप वीडियो बेशक बनाएं, बल्कि मैं बताऊं 3 शाबान थी, 3 शाबान के लिए 13 रजब के लिए नैयर जलालपुरी साहब का बड़ा खूबसूरत शेर था। ये आज क्योंकि है तो मजलिस, लेकिन क्योंकि फजाइल चल रहे हैं, मौला के फजाइल में इंसान के चेहरे खिले होते हैं और मौला के फजाइल ही में खिलते हैं, वरना तो हम साल भर मौला का गम मनाएं, मौला की खुशियों में खुशियां रहते हैं। तो कैमरे की बात आपने की तो एक शेर याद आ गया, कहते हैं कि उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, ये अज़ादार कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। चले बातों से बातें निकली। अभी 13 रजब गुजरी, 3 शाबान आएगी। कहा जाता है कि चांद की 3 तारीख और रजब की चांद की 3 तारीख और 13 तारीख नहस होती है। चांद की 3 तारीख और 13 तारीख नहस होती है। अब अल्लाह का कमाल देखिए, मौला की आमद है। 3 शाबान मौला हुसैन का ज़हूर है। 3 शाबान को, शाबान की 3 अल्लाह ने मुबारक बना दी और रजब की 13 को मौला अली की आमद है तो रजब की 13 को मुबारक बना दिया। लोग कहते हैं कि 13 तारीख है, 3 तारीख है, नहस तारीख में आप खुशियां मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशबू लगाते हैं, बड़े धूमधाम से जश्न मनाते हैं, तो उनके लिए बात बनती है कि 3 शाबान है ज़हूर हुसैन। शौकत साहब कहते हैं 3 शाबान है ज़हूर हुसैन, 13वीं को अली में आना है, आप ना 3 में ना 13 में, आपने जश्न क्या सलामतियां हो माशाअल्लाह। अब जरा हाथों को बुलंद करके दोनों हाथ फजा में बुलंद हो, मेरे साथ मिलकर बोलिएगा सारे, अली 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 हाँ अली 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 अली। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिशें, गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिशें, बस में है दर में आना पड़ेगा। है ना यही शर्त, जन्नत में जाने की शर्त ही है ये कि अली के जिक्र में रहो शामिल। अब शेर सुनिएगा, अगला मिसरा आपकी थकन को और ज्यादा तवाना कर देगा, सारी थकन उतर जाएगी। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिशें, बस में है दर में आना पड़ेगा।
गुनगुना के गदीरी तराना, पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। अगर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बस में हैदर में आना पड़ेगा। हम सरी हम सरी कर रहा है अली से, ठीक है हम भी मानेंगे, लेकिन हम सरी कर रहा है अली से, ठीक है हम भी मानेंगे, लेकिन शेख तुझको भी दो उंगलियों से बाबे है पर उठाना पड़ेगा। क्या हसीन समाते हैं। मौला आपकी मार्फत में और बुलंदी अता फरमाए। आप सबकी सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। घर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़ में हैदर में आना पड़ेगा। अगर आपकी समात इतनी बेदार ना होती तो मैं अब जो शेर पढ़ने लगा हूं, मैं ये शेर ना पढ़ता, इस शेर का इंतखाब ना करता। गौहर जाचवी साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। उनका शायरी करने का जो अंदाज है, जो मौला उनको अता करते हैं, बड़ा खूबसूरत अंदाज है। मैं कहता हूँ ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, अब तक आप शेर सुनते आए हैं, ये शेर आपको सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। गौर से समात फरमाइएगा। कह के मरहब से ये तेग है, लेके अंगड़ाई गर्दन पे लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी, तू बहुत उड़ रहा है हवा, तू बहुत उड़ रहा है हवा में, तेरे सर को उड़ाना पड़ेगा। और सुनिए एक और शेर सुनिए। बज़ में हैदर में आना पड़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़ में हैदर में आना पड़ेगा। बाग जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, बाग जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई। हाँ मगर दर पे रिज़वा को पहले नक्शे मातम दिखाना पड़ेगा। ये मातमी हाथ सलामत रहे माशाल्लाह, खुदा किसी का मोहताज न रखे, सलामत रहे माशाल्लाह। चले मैं इसका दूसरा मिसरा कुछ तब्दील कर देता हूँ। देखिए बहुत से लोग मातम करते हैं, बहुत से नहीं करते, बहुत से जोर से करते हैं, बहुत से हल्के करते हैं। मातम तो अपने गम के इजहार करना, ठीक है। हम तय नहीं कर सकते कि जो बहुत जोर से मातम कर रहा है और जो हल्के मातम कर रहा है उसकी मार्फत कम है। हो सकता है जो मातम बिल्कुल ही आहिस्ता कर रहा हो उसकी मार्फत और बुलंद हो सकता है जो बहुत तेज मातम कर रहा हो उसकी बनिस्बत जो नहीं कर रहा और वो मौला से मार्फत रखा हुआ है, पता नहीं कौन किस लेवल पे हो। ये मौला हुसैन के निजाम है, इसको हम नहीं समझ सकते, है ना, हम फैसला नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है, वो अमल हुआ तो इंसान को कोई जन्नत में जाने से रोक नहीं सकता, और अगर अमल वो नहीं हुआ तो जितना भी परहेजगार आदमी क्यों ना हो वो जन्नत में नहीं जा सकता।
अगर अमल नहीं हुआ तो वो जन्नत में नहीं जाएगा, अमल हुआ तो जन्नत में जाएगा ही जाएगा। यस या नो, हाँ या ना, बीच का कोई रास्ता नहीं है। मैं मिसरा तब्दील कर रहा हूँ इस शेर का, दूसरे शेर पे हक अदा कीजिएगा अगर अकीदा इजाजत दे, क्योंकि मैं तो हकीकत पेश करने लगा हूँ। बाग जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, मालिका है वो खुल्दे बरी की, फातिमा को मनाना पड़ेगा। आप जी आप सलामत रहें। घर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़ में हैदर में आना पड़ेगा, बज़ में हैदर में आना पड़ेगा, बज़ में हैदर में आना पड़ेगा। घर अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए, आप ज़ियारत पे जाते हैं तो आपको लोग कहते हैं ज़व्वार, आप हज करके आते हैं लोग आपको हाजी पुकारते हैं। अब जब आप ज़ियारत से होकर आए तो जाहिर है जो हज अल्लाह ने इंसान पर फर्ज किया है वो अपनी जगह है, ऐसा नहीं कि आप उस हज को तर्क कर दें। लेकिन जब आप करबला की ज़ियारत कर लेते हैं तो आपको कई हजार हज का सवाब मिलता है, जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए गए मकबूल हज हों। इसलिए मासूम ने फरमाया था कि अगर हम रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान करना शुरू कर दें ना, तो ऐसा ना हो लोग काबे की तरफ से रुख फेर कर करबला ही की तरफ कर लें। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये मासूमीन का इंसाफ है अल्लाह की तौहीद को बरकरार रखने के लिए। इसीलिए इमाम हुसैन ने अल्लाह के घर की हुर्मत को बचाया, अल्लाह ने हुसैन के घर की अजमत को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ये हम नहीं कहते, ये मासूमीन खुद फरमाते हैं। अब ये जहन में रखिएगा कि अगर कोई ज़ियारत पर गया, यकीनन इतने हजार हज का सवाब हुआ तो हाजी भी कह दिया, हज करके आया तो भी हाजी कह दिया। जब इंसान खाने काबा का तवाफ कर रहा होता है ना, ये सारे अरकान है ना। अब ये बात जहन में रखिएगा, फला हाजी साहब, फला हाजी साहब। मैं एक और हाजी की बात कर रहा हूँ, वो कौन है? समाअत फरमाइए। एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरे, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। एक बावफा ने, जो गाजी अब्बास की मुरीद है, अगर दुआ जरूर दीजिएगा। एक बावफा ने, मौलाना नजफी साहब लिखते हैं, एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरे, दरिया को खुद ही प्यास का आदी बना दिया। माशाअल्लाह। अब तक जिसके हाथ नहीं उठे हक अदा कीजिएगा गाजी अब्बास से वापस पेश करते हुए। तीसरा और चौथा मिसरा आपकी नजर कर रहा हूं। एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरे, दरिया को खुद ही प्यास का आदी बना दिया। पानी तवाफ करने लगा कब्र का अयास, अब्बास ने फुरात को हाजी बना या इंशाल्लाह चंद अशार शहीद सिद्दीक़ जाफर साहब के कलाम के फरमाइश हुई है। कहा गया कि कलाम उन्हीं की आवाज़ में पढ़े। मैं हर बार ये कहता हूँ कि मैं उनके अंदाज में कभी भी 100% नहीं पढ़ सकता, लेकिन उनका अंदाज बड़ा मुख्तलिफ था। हम तो उनके बच्चों की तरह थे। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा असर उनकी आवाज़ का लेकर उनकी याद को मज़ीद ताज़ा किया जाए। वो हमारे दिलों में जिंदा हैं, शहीद सिद्दीक़ जाफर साहब। जब खुदा को पुकारा गली आ गए, जब खुदा को पुकारा गली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, जिंदगी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई, आ गई, आ गई। मौत इनके मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं।
मौत के मुहिब्बों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत से क्या खतर, मौत से क्या गजर, इससे बचना भी क्या, आ गई आ गई। शहीद सिद्ध जाफर साहब कहते हैं, गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू घड़ी आ गई। इश्क जब तक ना हो शेर होता नहीं, मुझ में कब अहलियत थी तेरी मदह की। मेरे मौला मैं कुर्बान तेरे इश्क के, सिद्ध जाफर को भी शायरी आ गई। शहीद सिद्ध जाफर साहब के साले सवाब के लिए, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलावत। बाकी इंशाअल्लाह अब एक कलाम माँ के हवाले से पढ़ूंगा और फिर इंशाअल्लाह मसाइब की तरफ सिलसिला रहेगा। और बाकी फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह अभी 28 रजब को शाम 4 बजे दरबार शाह शम्स में मजलिस है, वहाँ से भी वहाँ पे भी मौला का जिक्र होगा। और बाकी इसके अलावा 4 शाबान को तोतलपुरा में इंशाअल्लाह हाज़िरी होगी, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे वहाँ भी आपको कलाम सुनाए। आइए, माँ क्या है, माँ की अज़मत क्या है। अज़दारों, माँ और बाप एक ऐसा रिश्ता है कि जिसका हक कभी हम अदा कर ही नहीं सकते। कुरान में अल्लाह कहता है कि अपने वालिदैन पे एहसान करो और कभी इनको उफ तक न कहो। क्यों? क्योंकि जब हम बोलना नहीं जानते थे तो इन्होंने हमें बोलना सिखाया। जब चलना नहीं जाते थे, चलना नहीं जानते थे तो उंगली पकड़कर चलना सिखाया। हमारी एक बात को बार बार पूछने के बावजूद भी बार बार हंसकर जवाब देते थे। तो आज जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं और बार बार पूछें तो चिढ़ना नहीं है, क्योंकि माँ बाप का कोई नेमुल बदल नहीं है। ये वाहिद ये रिश्ता है कि जो बिला गरज है, जिसमें कोई लालच नहीं है। मैं कलाम पेश कर रहा हूँ रज़ा सिद्दीकी साहब के का लिखा हुआ कलाम है। खुदा उनको आले-लीन में जगह अता फरमाए और मरहुमा को इनके साले सवाब की मजलिस है, उनको भी आले-लीन में जगह अता फरमाए। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है मांगती कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। पहले बच्चों को खिलाती है सुकून चैन से,
बाद में जो कुछ बचे वो शौक से खाती है माँ। हड्डियों का रस पिलाकर अपने दिल के चैन को कितनी ही रातों में खाली पेट सो जाती है माँ। गुम रही की गर्दना जम जाए मेरे लाल पर, बारिश ईमान में यूं रोज नहलाती है माँ। अपने पहलू में लिटा कर रोज तोते की तरह एक 12 5 14 हमको रटवाती है माँ। जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो छाती पे है गीले में सो जाती है माँ। जब खिलौने को मचलता है कोई गुर्बत का फूल, आंसुओं के साज पर बच्चे को बहलाती है माँ। माँ माँ माँ। एक वाकया एक वाकया ऐसा है कि आप याद रखें कि माँ बीमारी की हालत में भी है तो भी माँ है, बाप बीमारी की हालत में है तो भी बाप है। इनका बिस्तर पे पड़ा रहना ही बहुत बड़ी बरकत का बाइस है। माँ सेहतयाबी हो, सेहतयाबी के साथ जिंदा हो तो क्या ही बात है। एक बहुत बड़ा अफसर था, उसने अपनी किताब में लिखा कि मैं बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, स्कूल जाता था तो फटा हुआ लिबास पहनता था। कई दिन तक स्कूल मास्टर ने मुझे कहा कि कपड़े तुम नए सिलवा के आओ तो स्कूल में आओगे, लेकिन वसाइल ही नहीं थे। एक दिन मास्टर ने मुझे घर भेज दिया कि कल अगर नए कपड़े ना पहन कर आए तो स्कूल नहीं आना। कहता मेरा चेहरा देखकर माँ पहचान गई कि कोई परेशानी है। कहा क्या मसला है? कहा कि मैं बता भी नहीं सकता कि मुझे पता है कि घर के हालात क्या हैं। माँ ने कहा मुझे बता, मैं तेरा चेहरा देखकर समझ गई हूँ। कहा कि मास्टर जी ने कहा है कि कल अगर लिबास नया नहीं हुआ तो स्कूल नहीं आना। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू सो जा, तेरा लिबास सुबह बन जाएगा। वो कहता सुबह मैं उठा तो मेरा लिबास तैयार था। जब मैंने लिबास पे गौर किया तो मेरी माँ ने अपनी चादर काट के मेरा लिबास बनाया था। कहता है मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी तो बन गया, आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं हजारों चादरें माँ के लिए ला सकता हूँ, हजारों लिबास ला सकता हूँ, मगर अफसोस आज मेरी माँ जिंदा नहीं है। तो माँ का जिंदा रहना बहुत बड़ी बरकत है। माँ की हमेशा कदर किया करें। हाँ माँ घर से जब परदेस जाता है कोई नूरे नजर, घर से जब परदेस जाता है कोई नूरे नजर, हाथ में कुरान लेकर दर पे आ जाती है माँ। कांपती आवाज से कहती है बेटा अलविदा, सामने जब तक रहे हाथों को लहराती है माँ।
जब परेशानी में हूँ, जब परेशानी में हूँ, घिर जाते हैं परदेस में, आंसुओं को पोंछने ख्वाबों में आ जाती है माँ। अल्लाह उस वक्त से पनाह मांगे, अल्लाह से हम उस वक्त से पनाह मांगनी चाहिए हमें। अल्लाह कहता है उस वक्त से पनाह मांगो कि जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे कोई फरमाइश करने से डरने लगे, जिन्होंने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की। दुनिया में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की कदर नहीं की, उनके लिए शेर है। हाँ, अल्लाह उनको हिदायत दे। हाँ, हमने ये भी तो नहीं सोचा अलग होने के बाद, यानी माँ बाप को खंडर में छोड़ दिया, खुद ऐशी से रहने लगे, माँ बाप को पूछते भी नहीं हैं माँ बाप जिंदा है नहीं, माँ बाप किस हालत में है। हमने ये भी तो नहीं सोचा अलग होने के बाद, जब दिया कुछ ही नहीं हमने तो क्या खाती है माँ। बेटा कितना ही बुरा हो पर पड़ोसन के हुजूर रोक के जज्बात को बेटे के गुन गाती है माँ। अल्लाह अल्लाह इतनी सारी बेरुखी के बावजूद बद्दुआ देती नहीं, हरगिज न पछताती है माँ। साल भर में, हाय हाय सोचिए जरा, साल भर में या कभी हफ्ते में जुमेरात को, साल भर में या कभी हफ्ते में जुमेरात को, जिंदगी भर का सिला एक फातिहा पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा, अरे मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। अज़ादारों, कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ मिसालें तो उन नाफरमान औलाद की होती है जो मरते दम तक भी माँ बाप को देखने नहीं आते, लेकिन कुछ लोग मजबूरी की वजह से अगर किसी दूसरे मुल्क में हैं और माँ के जनाजे की हालत ऐसी है कि दफनाना फौरन ज़रूरी है, तो बेटा उस वक्त ज़ियारत नहीं कर पाता माँ के चेहरे की, या बेटा अगर किसी ऐसी मजबूरी में है, किसी ऐसी जगह पर है, किसी ऐसे इदारे में है जहाँ पर आना मुश्किल है, उस वक्त होता क्या है, मरते दम बेटा अगर आ पाए ना परदेस से। अल्लाहु अकबर, अजीब दिल काटने वाला शेर है। मरते दम बेटा अगर आ पाए ना परदेस से, अपनी दोनों पुतलियां चौखट पे रख जाती है माँ। और एक वो माँ है
जो खुद अपने बालों से अपने बेटे का मक्तल साफ कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जो माँ सारी माओं के लिए मिसाल है। हम कहते हैं ना कि हम अपना गम कैसे भूल जाएं, इसलिए भूल जाओ कि करबला का गम साथ में रखो। कभी भी दुनिया में अब कोई जुल्म ऐसा हो ही नहीं सकता जो करबला से ज्यादा सख्त हो। खुश नसीब है कि जिन्होंने अपनी माँ के साले सवाब के लिए मजलिस की, उनकी माँ का जिक्र हुआ, उनके तमाम आज़ादारी के हवाले से खिदमत का जिक्र हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि माँ के जनाजे में हजारों लोग शरीक हुए होंगे। इनको अपनी माँ की कब्र का पता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि यार फला कब्रिस्तान जा रहे हो तो वहां पर मेरी माँ की कब्र पे दुआ कर देना, तो एक निशान तो मौजूद है, हुसैन की माँ हाय कि जिसकी कब्र का निशान भी नहीं पता, वो हुसैन की माँ कि जिसका जनाजा शब की तारीकी में उठा। अल्लाह अकबर। माँ अगर जिंदा हो तो पूरा घर संभला रहता है, माँ बीमार हो जाए या माँ दुनिया से चली जाए तो घर का निजाम दरम बरम हो जाता है। अज़ादारों, ऐसा ही कोई बेबसी का वक्त था कि जब इंसान दिल बर्दाश्ता हो जाता है ना, तो फिर किसी ऐसे शख्स के पास जाता है जो उसके बहुत ज्यादा करीब हो। हुसैन गए नाना के रोजे पर, कब्रे नबी उदास, मदीना उदास है, कमसीन हुसैन नाना के रोजे पे आ गया, नाना मेरे नाना, मैं हुसैन नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। बीमार है ये माँ मेरी, बीमार है ये माँ मेरी, दुखिया को दे शिफा, नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। मौला कहते हैं जुड़ सकती है तो जोड़ दे अम्मा की पसलियां, है जुड़ सकती है तो जोड़ दे अम्मा की पसलियां, शर्माना नहीं रोने में, अम्मा की पसलियां। उम्मत ने मेरी माँ को जख्मी किया, नाना रब के वास्ते। नाना मेरी अम्मा को दरबार में झुटलाया गया, हमारी गवाही झुटलाई गई, दरवाजे पर आग लगा दी गई। दरवाजे में सिर्फ आग ही नहीं थी, कील भी लगी हुई थी। नाना हुआ क्या, इधर दीवार थी, इधर दरवाजा था, बीच में मेरी माँ थी। दीवार के दरमियां माँ पिस के से गुजर नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ। जानते हैं आपके जिस्म की कोई हड्डी टूट जाए
फ्रैक्चर हो जाता है, प्लास्टर लगा दिया जाता है, लेकिन जब तक वो हड्डी एक जगह मुस्तहकम रहती है, स्थिर रहती है, उसमें हरकत नहीं होती तो तकलीफ नहीं देती। हाथ की हड्डी टूट जाए इस तरह बांध दिया जाता है, हाथ में हरकत होगी तो तकलीफ होगी, इसलिए उसको बांध दिया जाता है ना। जब तक हिलेगा तो तकलीफ होगी। जानते हो पसली ऐसी चीज है कि अगर किसी की एक पसली भी टूट जाए उसका ताल्लुक सांस के साथ होता है। हर सांस में इंसान मौत की सांसें गिनता है, हर सांस में तकलीफ होती है। एक पसली टूटने पर मेरी शहजादी की सारी पसलियां टूट गई हैं। मौला कहते हैं लेती है जब भी सांस तो दुखती है पसली, लेती है जब भी सांस तो दुखती है पसलियां। अरे माँ का ये हाल देख कर फटता है दिल मेरा। नाना रब के वास्ते सुन किसी शख्स ने गुस्से में आकर अपनी ज़ौजा पे हाथ उठा लिया। गुस्से का बहुत तेज था, हाथ उठा लिया। सुबह उसको एहसास हुआ कि मैंने गलती की। सुबह ज़ौजा के पास जाकर कहता है मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्से की हालत में था, मैंने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार दिया। वो ज़ौजा खुद कहती है कि आप मेरे शौहर हैं, आपका मुझ पर हक है, मगर एक दरखास्त करना चाहती हूँ। कहा क्या? बोलो। कहती है कि आइंदा अगर कभी ऐसा हाथ उठाने का वक्त आए तो ये देख लेना कि बच्चे ना खड़े हों। कल आपने मुझे तमाचा मारा है, मेरे बच्चे मेरे सामने खड़े थे, मेरे बच्चे रात से बुखार में है। ये तो एक आम औरत की बात है, अल्लाह जाने हुसैन पे क्या गुजरी होगी जब नाना के रोजे पर कहा लगते रहे तमाचे देखता रह गया। लगते तमाचे मैं देखता रह गया। अरे बेबस हुसैन रह गया, माँ को बचाना अज़ादारों, जब इंसान पे वक्त पड़ता है तो पहले वो जिससे वो सबसे ज्यादा जो उससे सब देखिए कहा जाता है कि खुशी की हालत में आपको सबसे ज्यादा पहले वो याद रहता है जिससे आप प्यार करते हैं, और जब आप पर कोई मुसीबत आती है तो आपको सबसे पहले वो याद आता है जो आप मालूम हो आपको कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है। हुसैन ने अपनी मुसीबत सबसे पहले अपनी माँ से बयान की है, और सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? अली अकबर के कलेजे में बर्छी का लगना। अल्लाह अकबर। क्या वो वक्त होगा जब कासिद सुगरा आया होगा, जनाब सैयदा भी तशरीफ फरमा होंगी, वहां पर देख रही होंगी ये मंजर। अज़दारान मज़लूम में करबला मरहुमा जनाब अली अकबर के मसाइब सुना करती थी, तो मैं उनके साले सवाब के लिए शहजादा अली अकबर के कलाम के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। बैठ के जहाँ बैठे वहीं बैठ के मातम ऐसे करना है कि मातम का हक अदा हो। हक तो अदा हो नहीं सकता, कोशिश करनी है कि हुसैन की माँ राजी हो जाए। या हुसैन 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 करबल तू पे आलेगा कोई नहीं हो भी क्या मैं लिखा करबल तो पे लिखना है हुण वक्त रे कोई नहीं मातम करके हो भी क्या मैं लिखा तेरे पुपिया ते मावा दा साजद सिवा कोई नहीं हो भी क्या मैं लिखा करबल तो बया लिखदा कोई नहीं हो भी क्या मैं लिखा कुछ गए सजन कल्हा पिया मरी यदि दखता कासिदा गए कोई हुसैन
के खत लिखना शुरू किया है। सैयद लिखता है तेरा वेले खत मिली सुगड़ा ओजदा थी गई रस्म तमामे पासे रे सुर्ख कालीन तेवा की अकबर होने आराम सैयद लिखदा है असा मुल्क इराक पसंद की तकदीर दे पर एहकामे कल गंज अकबर दी घिन वैसन वो कुलसूम ते ज़ैनब शामी हाय लागे नजर गई लागे नजर गई उजड़ी तेरे यूसुफ सानी को ओ बदले रजल अकबर दी जवानी को कोई रस्म भी शादी दी मैं कीती अदा कोई नहीं हो भी क्या मैं लिखा घर बल तो पया लिखदा है हुण वक्त रहा कोई नहीं हो भी क्या मैं लिखा कासिम दा जो नहीं लिखे बनरा बड़ा बैठा ओदे सिर सजा बैठा ओदे शगल मना बैठा ओ तेरी भेण दे हथा ते होण रंग हिना कोई नहीं हो भी क्या मैं लिखा घर बल तो पया लिखदा है हुण वक्त रहा कोई नहीं हो भी क्या मैं जानते हैं जब अली अकबर शहीद होने लगे अकबर ने दी सदा सीने में है नेज़ा घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा सवार कुछ दिन पहले यही मकामे अली अकबर पे पढ़ा है और अब आपके दरमियान पढ़ रहा हूँ। अभी बीच में उसके बाद तो कई साल पुराना है लेकिन मकामे अली अकबर पे पढ़ने के बाद अब दूसरी बार यहाँ आपके बाद पढ़ रहा हूँ। अकबर ने दी सदा सीने में नेज़ा घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना अरे सूखी हुई जबान है गलबा है प्यास का इस हाल में कहाँ तलब करता भला विदा मजबूर हूँ बाबा अब वक्त ये आया माता घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना अकबर ने दी सदा सीने में है नेज़ा घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना क्या हुआ अकबर अपना हाथ सीने से क्यों नहीं हटाता? ये हाथ तेरा सीने पे क्यों है? तो अली अकबर कहते हैं बाबा मैं हाथ नहीं हटा सकता। कहा क्यों? तड़प कर कहते हैं बाबा ये आपसे देखा न जाएगा बाबा ये आपसे देखा न जाएगा अरे नेज़ा निकालते हुए वो अपना फेरना है दर्द गजब का दम होठों पे आया से गिर रहा हूँ बाबा संभालना तूने मुझसे जिंदगी भर
कोई फरमाइश नहीं की। अकबर बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? कहा बाबा मैं अपनी बहन सुगरा की ज़ियारत करना चाहता हूँ। मौला हुसैन ने अपने दोनों उंगलियों को ऐसे खोली दोनों उंगलियां। कहा देखो। कहा अली अकबर ने देखा। कहा बाबा घर तो नजर आता है, सुगरा नजर नहीं आती। कहा बेटा अब दोबारा देखो। कहा अब नाना का रोजा नजर आता है, सुगरा नजर नहीं आती। कहा अब देखो। कहा बाबा नाना की चौखट है, वहां पर कोई ज़ईफा है, बाल सफेद है, किसी के कदमों की खाक पर रुखसार करके कहती है वापस नहीं आया, वादा करके गया था। तड़प कर अली अकबर रोने लगे। मौला हुसैन ने कहा क्या देखा? कहा बाबा मैंने देखा कि मदीने में आवाज गूंज रही है अजान की, मेरी बहन तड़प रही है। अल्लाह बाबा अजान की सदा आनी थी, मेरी बहन तड़पने लगी। ये बीबी तड़पने लगी। जैसे ही अजान की सदा आई ये बीबी तड़पने लगी। कहा ये कोई और बीबी नहीं है, ये तेरी बहन सुगरा है, तेरी जुदाई में इसके सर के बाल सफेद हो गए। अली अकबर तड़प कर कहते हैं बाबा बाबा मेरे बाबा, अगर मेरी आवाज में अजान नहीं थी, मगर अजान की आवाज सुनकर इसको मैं याद आ गया। इसने अगर मेरी हालत देख ली तो क्या होगा? सदा मेरी सुगरा के कान तक, अरे रोएगी इस तरह बहन गिर जाएगा फलक, वो जी सकेगी क्या सुनकर मेरी सदा। घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। बाबा का कितना एहसास है, बहुत एहसास वाला शेर पेश कर रहा हूँ। अली अकबर कहते हैं बाबा मुझसे सिवा है आपकी लाचार की पदर, अरे तन्हा गए हैं आप ही हर एक लाश पर। बाबा होते अगर चचा तो मैं नहीं कहता, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। दुआ फरमाएं कि मैं मसाइल मौला के पढ़ सकूं और आप सुन सकें। मौला ने कहा अकबर तेरे बर्छी लग गई। कहा बाबा जालिम ने जब बर्छी मारी थी तो ये कहा था कि आज पता चलेगा कि हुसैन कितना साबिर है जब जवान बेटे के कलेजे से बर्छी निकालेगा। बाबा उस जालिम ने ये कहकर बर्छी मेरे सीने में सिर्फ मारी ही नहीं बल्कि बर्छी की अनी मेरे सीने में तोड़ दी। बाबा अब ये निकालना मुश्किल है। हुसैन कहते हैं अकबर इजाजत है मैं तेरे कलेजे से बर्छी निकालूं? बाबा आपको इख्तियार है। हुसैन ने नादे अली पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़कर नादे अली पढ़ी, एक जानू अकबर के जिगर पर रखा, एक जानू जमीन पर रखा और बिस्मिल्लाह कहकर या अली कहकर जैसे ही बर्छी को निकाला, बर्छी का निकलना था अकबर का कलेजा बाहर आ गया। अकबर की सदा गूंजी होता हूँ आपसे जुदा मजबूर तिश्ना का, अरे बाबा कबूल कीजिए ये आखिरी सलाम। अज़ादारों हुसैन पर मुसीबत खत्म कहाँ हुई? अकबर शहीद हुए, अली असगर शहीद हुए। बल्कि मैं आपको एक जुमला कहूँ, करबला में एक मोमिन थे, उन्होंने किसी आलिम दीन का जुमला बताया था कि देखिए हमारे यहाँ कुर्बानी करने के 3 तरीके हैं। ज़िबाह करना, नहर करना जैसे ऊंट को नहर किया जाता है, या मछली को पानी से बाहर निकाले वो तड़प तड़प कर मर जाए तो उसके बाद वो ज़बीहा ही कहलाता है। करबला में ये तीनों ज़बीहे हुए हैं। हुसैन का गला काटा गया, अली असगर को नहर किया गया और सैदानियों का बेचादर घर से बाहर निकलना ऐसे ही था जैसे मछली तड़प तड़प कर मर जाती। बाबा बाबा मैं अकेली अंधेरा वो दश्ते बला
जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरज़ने लगी दिल धड़कने लगा। बाबा 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 उसने कानों से नोची मेरी बालियां, उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खों से कुर्ता मेरा तय हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रोकी चचा शेर मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना आया, बाबा मैं रोती रह गई। बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम गम हाल सफर शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ, तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। बाबा जान शिमरे ने जा, बाबा जान शिमरे ने जा मारे तमाचे में, बाली आंखें चिमरी कुर्ता हुआ, बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले ये रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर, शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे मैं छुप जाती हूँ, अपने गम भी सुनाओ। आपने मुंह पे मातम किया क्यों? क्योंकि बीबी के तमाचे लगे हैं। थोड़ी देर में चेहरा लाल हो गया। मुझे हुसैन की बेटी की अजमत की कसम, सकीना का चेहरा सिर्फ लाल नहीं हुआ बल्कि नीला पड़ गया था। नीला तब पड़ता है जब तमाचे मारे जाएं और नील जम जाए, खून जम जाए। मेरा सलाम हो, सलाम ज़मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरी उस जन्नत मजलूमा पर कि जिसके रुखसार की रंगत करबला से लेकर शाम तक तब्दील होती रही। मैं फिर कहूंगा, मुझे हुसैन की बेटी की इज्जत की कसम, सकीना का चेहरा सिर्फ लाल नहीं बल्कि नीला हुआ, बल्कि सिर्फ नीला ही नहीं रहा बल्कि जख्म पड़ गए। अब सोचो तमाचों से जख्म कैसे पड़ता है। बीवी कहती है, बाबा जान देखना क्या, बाबा जान देखना क्या, सुन भी ना पाओगे बया, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। मेरी शहजादी की अजमत की कसम, सिर्फ चेहरा ही जख्मी नहीं था बल्कि गर्दन में नील के निशान थे। बीबी तड़प कर कहती है, बाबा जान बाजू बंदे, बाबा जान बाजू बंदे, सबके बंधा मेरा गला, जब रसल खींचती थी तब घुटता था हर काम मेरा। मौला हुसैन ने कहा, फिर सकीना तू चली कैसे? मेरी तरफ देखना, गर्दन में रस्सी है, फूफी अम्मा के बाजुओं में रसन बंदी है, वही रसन बीबी सकीना के गले में है। अब चलती कैसे थी? बीबी कहती है, बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पंजों पे चल कर वो सब दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा। और मसाइल खत्म नहीं हुए,
हुए बीबी कहती है बाबा गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती। हाय, गश खाकर इंसान जमीन पर गिरता है। बीबी कहती है गश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी। या बारेला हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा। बानिया ने मजलिस, साजरी ने मजलिस की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। ये जितना भी अज़ादारी का सिलसिला हुआ मरहुमा को इसाल करते हैं, और जो बीमार है मौला उनको शिफा कामला अता फरमाए, जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ से अता फरमाए। लाखों दुआ की दुआ हमारे वारिस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो। जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना औलाद सालिहा अता हो, मुझे भी रिज़्क़ का सदका नसीब हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।